रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जीके के टॉप 25 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं और ये वो प्रश्न है जो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए। 25 में से 15 प्रश्न सही करने वाले कैंडिडेट समझें कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखती है बोधिसत्व की अवधारणा। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये महायान बौद्ध धर्म से हो जाती है। पहले का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था। तो बताओ बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बना है। 2 का आंसर आपको देना है। तो ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या है। तो बताओ क्या था बाबर का वास्तविक नाम। 3 का आंसर आपको देना है। 3 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो बाबर का जो वास्तविक नाम था वो जहीर उद्दीन था। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो बताओ कब पारित किया गया था रॉलेट एक्ट को। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। तो बताओ मणिकर्णिका किनका नाम है। 5 का आंसर आपको देना है। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। 5 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। तो बताओ कौन से अनुच्छेद में ये वित्तीय आपातकाल है। 6 का राइट आंसर आपको देना है। 6 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 360 में है। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें। तो बताओ क्या होता है भारत की समेकित निधि में। 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसमें होता है भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो बताओ कितने सदस्य नामित किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो कौन से राज्य में ये संबंध रखती है शिवसेना। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है महाराष्ट्र से। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। तो बताओ कितने मंत्री शामिल किए जाते हैं संघ के मंत्री परिषद में। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और 10 के 3 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है और इन्हीं तीनों ऑप्शन में से वो राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाते हैं लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% है। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 11 नंबर का प्रश्न इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो बताओ कौन से राज्य में इलायची पहाड़ियाँ हैं। 11 का आंसर आपको देना। तो ये केरल राज्य में स्थित हैं। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि हाफ लॉन्ग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है। तो बताओ कौन से भारतीय राज्य में ये हाफ लॉन्ग हिल स्टेशन है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये असम में है। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है, तो बताओ कौन सा है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का जो सबसे नया पर्वत हो जाता है वो हो जाता है आपका हिमालय। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है, तो बताओ किसके निकट स्थित है ये काराकोरम दर्रा। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तवांग के नहीं सॉरी कारगिल के निकट स्थित हो जाता है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है, तो बताओ कैसी मिट्टी में होता है कपास का उत्पादन सबसे अच्छा। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये काली मिट्टी में होता है। 15 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि फिक्की का पूर्ण रूप क्या है, तो बताओ क्या है फिक्की का फुल फॉर्म। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो फिक्की का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो बताओ विनिवेश प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये 1991 में प्रारंभ हुई थी विनिवेश प्रक्रिया। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न उस संगठन का चयन करें जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, तो बताओ कौन सा संगठन है जो एक अलग है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाता है IIM रांची, ये अलग है इन तीनों से। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के संगीत वाद्य से संबंधित हैं, तो बताओ किससे संबंध रखते हैं ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से हो जाता है। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे 2 दिसंबर मनाया जाता है। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है, तो नाम आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 21 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे, तो बताओ सबसे पुराना। तो ये हो जाता है आपका मैन बुकर पुरस्कार। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर ... में स्थित है, तो बताओ कहाँ पर स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये काठमांडू में स्थित है। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है, तो बताओ सबसे पहले किसने 500 छक्के लगा दिए थे। 23 का आंसर आपको बताना है। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये जो गौरव प्राप्त है वो गौरव प्राप्त है क्रिस गेल को। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है, तो बताओ कहाँ पर स्थित है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कटक में स्थित है। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न आज के सेट का मालाबार पाक कला किस राज्य से संबंधित है, तो बताओ कौन से राज्य से संबंध रखती है मालाबार पाक कला। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका संबंध हो जाता है केरल से। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।